नमामि। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु नमामि। ओम गुरु नमामि, ओम गुरु नमामि, ओम गुरु नमामि, ओम गुरु नमामि। श्री गुरु जी के चरणों में सादर नमन करते हुए अनंत शांति, शक्ति, समृद्धि की दिशा में एक भीतर की यात्रा, अंतर यात्रा की में आपके चलने से पहले पूर्ण आनंदा फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक यथायोग्य अभिवादन करती हूँ। आंतरिक 16 संस्कारों से हमें अवगत होना है। अपने आप को कृपया इस तरीके से प्रिपेयर कर लें अपने माइंड को, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो सब कुछ पायलट के भरोसे, फ्लाइट पायलट के भरोसे, अपने आप को पायलट के भरोसे छोड़कर जैसे निश्चिंत हो जाते हैं सीट बेल्ट्स बांधकर, वैसे ही आज अपने इंटेलेक्ट को एक बेल्ट से बांधकर जस्ट अंतर यात्रा की ओर जो हमारी फ्लाइट जा रही है उसमें टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाएं अविलंब। सभी अपने अपने इंटेलेक्ट के बेल्ट्स बांध के रेडी हैं? चलिए तो फिर शैल वी बी रेडी फॉर टेक ऑफ। मैं श्रद्धेय गुरु जी से निवेदन करती हूँ कि हमें वे इन 16 घंटों में उस फ्लाइट से उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाएं जो हम सभी का ध्येय है। असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ शांति शांति शांति। मुझे तो दिव्य आत्माएं दिख रही है, आपको अपनी दिव्य आत्मा दिख रही है या नहीं दिख रही मुझे पता नहीं है। कोशिश यही है कि आपको भी वही चीज़ दिखे जो मुझे दिख रही है, और आपको जब तक वो नहीं दिखती है तब तक भी कम से कम विश्वास कर लीजिए कि आप दिव्य आत्मा हैं। विश्वास करेंगे तो दिखने भी लग जाएगी। जैसे भगवान दिखता नहीं है लेकिन विश्वास है, श्रद्धा है, और जिसकी जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है, जिसका जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है, उसके सामने उसे भी प्रकट होना पड़ता है। इस 2 दिन की अंतर यात्रा करने के लिए आप सब यहाँ पधारे। कोशिश यही रहेगी कि हम, प्रीति ने जैसे कहा, फ्लाइट से ही जाएं। किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। शास्त्रों में 3 मार्ग बताए गए हैं। आत्मानुभव करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए, या किसी भी लक्ष्य के लिए 3 मार्ग होते हैं। एक होता है चींटी वाला मार्ग, दूसरा होता है बैलगाड़ी पर चलने वाला मार्ग, और तीसरा होता है फ्लाइट में जाने वाला मार्ग। चींटी के मार्ग से जाएंगे, पता नहीं किस जन्म में कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे,
बीच में अड़चनें बहुत आती है, चिंटी अपना रास्ता भूल जाती है, कई बार यू टर्न लेकर के वापस जहाँ से आई वहीं चली जाती है। वो बैलगाड़ी से जाएंगे, थोड़ी स्पीड रहेगी, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये बीच में गांव आएगा, वो गांव आएगा, वहाँ ये मिलेंगे, वो रिश्तेदार मिलेंगे, वहाँ नाश्ता करेंगे, यहाँ खाना खाएंगे, और गलती से वो गांव नहीं आया, गलती से वो रिश्तेदार नहीं मिले, लेकिन फिर भी आप अपने लक्ष्य पर पहुंच गए, डेस्टिनेशन पर भी पहुंच गए, तो आपको लगेगा कि नहीं अभी तक पहुंचे नहीं, क्योंकि वो गांव नहीं आया, वो रिश्तेदार नहीं मिले हमें। फ्लाइट मार्ग में सब अवॉइड हो जाता है, आप यहाँ से उड़ते हो, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। पायलट अच्छा होना चाहिए, वरना कई बार पायलट बॉम्बे के लिए निकलता है, दिल्ली पहुंच जाता है। आपको भरोसा है हम पर, कोशिश करेंगे कि अच्छे पायलट बने। इस अंतर यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम जो चीज़ बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से कर रहे हैं, और कभी मिलता है और कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। मिल जाता है तो भी हमें पता नहीं कि उसमें सुख और संतोष कैसे करें, और नहीं मिलता है तो दुख तो होता ही है। ये जो बाहर आपके जीवन में हो रहा है वो सब आपके अंतर में ही क्रिएट करना पड़ता है। हम ईश्वर की तरह, ईश्वर की शक्तियां लेकर के पैदा होते हैं। हमारे अंदर रचनात्मक शक्तियां, जो क्रिएटिव पावर्स क्रिएशन में होती है, वो सारी की सारी हम पैदा होने के साथ में लेकर के पैदा होते हैं। लेकिन हमें क्रिएट करना चूंकि आता नहीं, इसलिए हम वो सब क्रिएट नहीं कर पाते हैं जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि और कोई क्रिएट करने वाला है, और उसी के भरोसे बैठे हैं। हमारी इच्छा के अनुसार कुछ क्रिएट हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो किसी न किसी को दोषी देते हैं। मुझे लगता है कि मेरी सुख शांति के लिए मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों का ही कंट्रीब्यूशन है। और जब मैं दुखी होता हूँ तो किसी न किसी को दोष देता हूँ, या तो पत्नी को दोष दिया, या माँ बाप को दोष दिया, या बच्चों को दोष दिया। दुखी होने का मुझे एक कारण मिल जाता है, क्योंकि अपने को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराना इतना आसान नहीं है, और हम लोग सब बहुत कमज़ोर लोग होते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति, वो ताकत ही नहीं है जिससे हम हमारे जीवन की हर परिस्थिति की जिम्मेदारी ले सकें अपने ऊपर। बहुत कमज़ोर होते हैं हम। किसी की, दूसरे की गलती निकालना 1 सेकंड का काम, अपनी गलती कोई बता दे हमें, सहन नहीं होता। किसी भी काम के लिए दूसरे को दोष देना बहुत आसान, छोटी सी बात पर गुस्सा करना बहुत आसान, गुस्से को रोकना मुश्किल, गुस्सा करने के बाद क्षमा मांगना मुश्किल। हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, इसलिए जो आसान है वही करते हैं। शक्तिशाली बनिए। अगर जीवन में सुख में शांति से जीना हो तो शक्तिशाली बनिए। और शक्तिशाली उसे नहीं कहा जाता जो दुनिया को हिला दे, वो शक्तिशाली नहीं है। चाहे पावर से या पैसों से दुनिया को जो हिला दे वो शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली उसे कहा गया है जो अपने अंदर की हलचल को रोक सके, वो शक्तिशाली है। जिसके ऊपर अपने अंतर के मन, अंतःकरण पर पूर्ण अधिकार, कंट्रोल, वो शक्तिशाली है। सिर्फ नाम, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, लोग कोई पूजें, ये वाह वाह करें, वो शक्ति नहीं है। इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि अंतर यात्रा कर करके उस शक्ति को जागृत करें जो हमें बार बार हलचल के द्वारा दुखी कर रही है। हमारे अलावा हमें और कोई संसार में दुखी नहीं कर सकता। किसी में शक्ति ही नहीं है हमें दुखी करने की। सिर्फ और सिर्फ
हमारे ही अंदर या तो वो शक्ति है या कमजोरी है जिसके कारण हम दुख सुख का अनुभव करते हैं। सक्सेस फेलियर का भी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, वो भी 100% हमारे अंदर। जिस दिन आप दूसरों को दोषी मानना छोड़ देंगे और हर चीज का दोष अपने ऊपर लेंगे, लेकिन दोष लेकर के डिप्रेस नहीं होना। कई लोग दोष लेते हैं, हाँ भाई मेरा ही किया हुआ है, क्या करूं, मेरी समझ नहीं है, मैं तो कुछ करने लायक नहीं हूं, और अगले दिन जाकर के टैंक बंड में कूद जाते हैं या फांसी लगा करके लटक जाते हैं। वो नहीं है। जो हुआ मेरा दोष, अब मैं इसे ठीक करूंगा, देखना अगली बार ये नहीं होगा। कोई फेल्योर हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई मेरा कारण है, अगली बार नहीं होगा। मुझे किसी ने गुस्सा किया, गुस्से का कारण जरूर मैं हूं, अगली बार नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं कि जिसने मुझ पर गुस्सा किया वो अगली बार गुस्सा नहीं करेगा। ये अपने ऊपर दोष लेने का अर्थ है ये कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका कहीं ना कहीं मैंने एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट किया है अपने अंदर, उसी लिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। सिंपल। वो जिस दिन हम मान लेंगे हमारी लाइफ बदल जाएगी। 2 दिन हम साथ में है, बीच में कभी आप हो सकता है कि बोर होंगे, कभी नींद आएगी, हैवी सब्जेक्ट हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ में ही इस यात्रा में फ्लो करते जाएं। जब जब आपको कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप अपने स्क्रिबलिंग पैड पर उसे लिख लें। जब मौका होगा तब हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चंस क्लैरिफाई नहीं होंगे, मैं चाहता हूं कि ये जो सब्जेक्ट यहाँ हम आपको देना चाह रहे हैं, वो सब्जेक्ट 2 दिन के बाद में आपका सब्जेक्ट बन जाए। मैं कंगाल होना चाहता हूँ, मैं भिखारी होना चाहता हूँ, जो मेरे पास है मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि उस ब्रह्म भाव को भी, ब्रह्म ज्ञान को भी, एनलाइटनमेंट को भी मैं देना चाहता हूँ। दे करके मैं मुक्त होना चाहता हूँ। इस हद तक मैं तैयार हूँ। लेने वाले तैयार होना चाहिए। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? पूर्ण रूप से अपने अंदर बिठा लीजिए कि मुझे लेना है। 2 दिन तक मुझे मेरे दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, जहाँ मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे शंका का समाधान करना है, डाउट्स को क्लैरिफाई करना है। ये ज़रूर कीजिएगा। जब तक डाउट्स रह जाएंगे वो सब्जेक्ट आपका नहीं बनेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब ये सब्जेक्ट 100% आपका बन जाएगा। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस जब भी डाउट हो लिख लीजिएगा। जब मैं कहूँ तब आप अपने क्वेश्चंस मुझे बता सकते हैं। जो नहीं बताना चाहते वो लिख करके, यहाँ प्रेम अग्रवाल हैं या रवि जी हैं या कोई भी प्रीति हैं, उन्हें दे दीजिए। हम जब मौका होगा तब उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देंगे। तो चलिए हम हमारी यात्रा शुरू करते हैं। रिलैक्स रहिएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ, इतना ही है कि बीच में उठ के जाने की अगर कोई बहुत कंपल्शन हो तो ऐसा इस तरह से जाइए कि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। हमारा उद्देश्य ये, हम आपको किसी रूप से बांधना नहीं चाहते हैं। मैं कभी भी किसी को तो हमारे प्रोग्राम में डीप मेडिटेशन सेशंस में भी सेल फोन ऑफ करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि डिस्टर्बेंस हो और लोग मेडिटेशन करें, क्योंकि यहाँ एकदम शांत वातावरण होगा। सब सेल फोन आपके वाइब्रेटरी मोड में होंगे और आप भी तैयार हो सब चीज़ सुनने के लिए, शांत रहने के लिए। तो ध्यान तो लगा हुआ ही है, इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। ध्यान वहाँ लगाना है, ट्रैफिक जाम में, घर में, जहाँ कुट 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 दिन रात होता रहता है, वहाँ ध्यान लगाना है। बिजनेस में लगाना है, जहाँ आपको लोग परेशान कर रहे हैं वहाँ परेशान नहीं होना है। वर्कर तंग कर रहा है, तंग नहीं होना है। ध्यान की स्थिति 24 घंटे रहनी है। इसलिए मैं तो नहीं कहता हूँ कि सेल फोन ऑफ करो, लेकिन कुछ रूल्स मुझे भी फॉलो करने पड़ रहे हैं। हमारी प्रीति कहती है तो मान लेते हैं, क्योंकि उससे भी फ्रिक्शन नहीं ले सकते हम। कुछ प्रेम बोलता है तो मान लेते हैं, भाई कहाँ फ्रिक्शन लें बेकार में। एक तरह से वो इसलिए कहते हैं कि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाइए डिस्टर्बेंस में शांत कैसे रहें। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है, क्योंकि संसार के डिस्टर्बेंस को आप
बंद नहीं कर सकते, ये बढ़ने वाला है। उसमें जो व्यक्ति शांत रहेगा वो ब्रह्मज्ञानी है, मुक्त हो गया। मनुष्य जीवन दो प्रकार से जिया जा सकता है। एक जिसमें हम बहुत ज़्यादा दुख सुख नुकसान फायदा अच्छी बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए जी रहे हैं, हम बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं जीने के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं बार 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 बार, और हर रोज नहीं, दिन में कई बार हम इस हाई लो पीक्स से गुजर रहे हैं। एक जीवन उस प्रकार का होता है, और दूसरा जीवन है जिसमें हम पूर्ण अधिकार दिशा सुख शांति का अनुभव करते हुए जी रहे हैं। जो दूसरी प्रकार का भी जीवन जीता है, जो सुख शांति से जीता है, जैसे मैं जीता हूँ, बहुत सुख शांति से जीता हूँ, इसका ये अर्थ नहीं है कि जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं शायद ये चैलेंज भी कर दूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे, उनकी लाइफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में भी है, लेकिन फिर भी सुख शांति से जीता हूँ, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को मैं अंदर नहीं जाने देता हूँ। प्रॉब्लम बाहर है तो बाहर है। प्रॉब्लम कब बनती है? जब हम उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर नहीं जाने दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सिंपल। हम हर चीज के साथ में, हर परिस्थिति के साथ में, हर व्यक्ति के साथ में सुख दुख के अनुभव को जोड़ कर रखते हैं। हमारे सुख दुख कंडीशनड सुख दुख है। मैं जब ऑफिस से घर आऊं तो पत्नी हंसते हुए दरवाजा खोले, तैयार रहे, दिन भर थकी हुई ऐसे मुंह लटका हुआ नहीं रहना चाहिए, तो मुझे सुख होगा। आइए कैसे हो, थक गए होंगे, ऐसे बोलेगे तो मुझे सुख होगा। घर आया थका हुआ, नौकर दरवाजा खोल दिया, पत्नी को बोला थोड़ा चाय देना, बोलेगी चुपचाप बैठो 10 मिनट के बाद में लाती हूँ, दुखी हो गए। हमने कंडीशंस अटैच कर दी है। बच्चे आए स्कूल से, पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, होमवर्क कर रहे हैं अपने आप, मम्मी खुश। बच्चे आए, बैग फेंका, यहाँ पर बुक्स वहाँ फेंकी, बाहर भागे, नाश्ता भी नहीं किया, दूध नहीं पिया, मम्मी दुखी। कंडीशंस अटैच कर दी कि बच्चे ऐसे करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, ऐसे नहीं करेंगे तो मुझे दुखी होना पड़ेगा। माइंड प्रोग्रामिंग कर ली। सारा का सारा जीवन हमारी माइंड प्रोग्रामिंग के अनुसार चलता है, और माइंड को रीप्रोग्राम करना भी आपके ऊपर ही है, क्योंकि आपका ही माइंड, आपने ही प्रोग्रामिंग की और आप ही उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब जैसे ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि इस समय तो आपको एकदम क्लियर लगेगा कि हाँ बात एकदम सच है, क्यों कई यहाँ सिर हिल रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन बाहर जाने के बाद में अलग तरह से हिलते हैं फिर। और जो 2 दिन का सफ़र होगा उसमें मैं कोई स्क्रिप्ट लिख करके नहीं लाया हूँ कि ये बातें बताऊंगा, इसीलिए मैंने आपको कुछ मटेरियल दिया भी नहीं है। ऐसे प्रोग्राम्स में लोग बुक्स प्रिंट कर करके पूरी स्क्रिप्ट क्या क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे सब दे देते हैं। यहाँ मैं उस तरह का प्रोफेशनल नहीं हूँ। मर्जी के मालिक हैं, इसीलिए खुश हैं। खुश रहते हुए खुशी देने का प्रयास बनता है। जो व्यक्ति खुश रहता है वो ही दूसरों को खुशी दे सकता है। जो खुद खुश नहीं है, दुखी है, वो दूसरों को खुशी दे भी नहीं सकता। तो इस दौरान आपको जो पॉइंट अपने जीवन के लिए, हमारे यहाँ 100 बातें होगी, अलग अलग सब्जेक्ट पर बातें होगी, जो आपको जिस समय ये लगे कि आपके जीवन के लिए वो इम्पोर्टेंट है, प्लीज उसे लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में रेफरेंस के आपके काम आएगा। और जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, उसे मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सब्जेक्ट एक के लिए एप्लीकेबल होगा, दूसरे के लिए नहीं भी होगा। तो आपको अगर जीवन बदलना हो, सिर्फ प्रवचन सुनने से नहीं।
उन बातों को दिमाग में उतारना और कुछ दिन तक कॉन्शियसली उन बातों पर चिंतन मनन करना, निधि ध्यासन करना। आपको पता है गाय के 4 पेट होते हैं, हमें भी उसी प्रकार का होना चाहिए। गाय को जब चारा खिलाया जाता है तो फटाफट 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 जितना सामने चारा है खा लेती है, वो एक पेट में चला जाता है। आपने देखा होगा कि जब गाय आराम से बैठी है, चारा सामने नहीं है, फिर भी उसका मुंह चलता रहता है। वो चारा जो पेट में चला गया वो वापस वहां से आधा पचा हुआ चारा वापस मुंह में आता है। खड कहते हैं इंग्लिश में उसे, हिंदी में क्या कहते हैं? जुगाड़, जुगाली करती है गाय। वो कहाँ से करती है? जो उसने चारा जितना दिया फटाफट खा लिया, फिर एक पेट में से वापस मुंह में लाती है और आराम से चबाती है, फिर दूसरे पेट में जाता है, वहां फिर थोड़ा हजम होता है, उसका रस बनता है, फिर तीसरे पेट में जाता है, पूर्ण रूप से हजम हो जाता है, जो जो उसे चाहिए शरीर में अपना रस ले लेती है और बाकी का बाहर फेंक देती है। इसी प्रकार मनुष्य को जब सुनते हैं तो सुन लीजिए, जो जो पॉइंट ध्यान में आता है नोट कर लीजिए, उस समय डिस्टर्बेंस फ्लो को मत कीजिए। घर जाने के बाद में इसको वापस याद कीजिए, क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या आपने नोट किया, और उसको कॉन्शियसली थोड़े दिन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। थोड़े दिन की प्रैक्टिस से आपको लगेगा कि आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। थोड़े दिन की कॉन्शियस प्रैक्टिस चाहिए। मुझे आशा है कि हमें दूसरे तरह के व्यक्ति बनना है, पहला वाला नहीं। दोनों तरह के व्यक्तियों के जीवन में परिस्थितियां वैसी रहेगी, सिचुएशंस वैसी रहेगी, लॉस प्रॉफिट होगा, अच्छी बुरी परिस्थितियां होगी, लोग गुस्सा भी करेंगे, धोखा भी देंगे, नुकसान भी लगेगा, परंतु हमें समभाव, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है। आपके जीवन की परिस्थितियों की रचना कौन रचता है? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। केदारनाथ जी ने सुबह अनाउंस किया था कि आज जो भी जवाब देगा 1 करोड़ रुपए ले जाएगा यहां से। केदारनाथ जी तैयार है? और उसको पता चलेगा कि ताज डेक्कन में आप ये बोल रहे हो कि मैंने मेरे जीवन क्रिएट किया, सारी परिस्थितियां मैं क्रिएट करता हूं, तो वो क्या सोचेगा? आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं नाराज हो गया फिर शाम को जाकर के डबल पूजा करनी पड़ेगी। ईश्वर का कोई रोल नहीं। सेकंड भाग्य भी हो सकता है, थोड़ा डिप्लोमेसी। दूसरा है हमारा भाग्य, तीसरा है हम स्वयं, और चौथा है कि ये सब कोइंसिडेंसेस है, कुछ आनी जानी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैं जहां पैदा हुआ हूं मेरा क्या रोल है उसमें? कोइंसिडेंस है। मेरी जिससे शादी हुई, जिस पत्नी से, कोइंसिडेंस है, ये भी पॉसिबिलिटी है। साइंस इन चीजों को कोइंसिडेंस मानता है। ये जोक संजोक की बातें हैं, दिमाग मत लगाइए। अब बताइए, आप स्वयं जीवन की रचना किसके जीवन की? अपने जीवन की रचना ईश्वर करता है, सारी सृष्टि की रचना ईश्वर करता है, लेकिन अपनी परिस्थितियां थोड़ी डिप्लोमेसी सीख जाइए, उसे भी नाराज नहीं करना। नहीं, सही है। आप स्वयं केदारनाथ जी करोड़ रुपए गए आपके। धरती चांद तारे बनाना, ईश्वर का मतलब कोई वो 4 मुंह वाला ब्रह्मा या शेषनाग पर बैठा हुआ विष्णु, वो नहीं। ईश्वर का अर्थ है
जो एनर्जी, जो ऊर्जा, शुद्ध चेतना, उसे ईश्वर कहा गया। उसके अंदर से, उसी के अंदर से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से जीवों की उत्पत्ति, हर चीज उसके अंदर से होती है। और उसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर भी बना हुआ है। जैसे हमारी कंट्री में कानून बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप इतना कमाओगे, इतना टैक्स भरना पड़ेगा।